हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को गणित का जादू कक्षा 5 का 12वां चैप्टर कल करा चुका था, 13वां चैप्टर कल करा चुका था और इसी में अब आपका आ रहा है 14वां चैप्टर जिसका नाम है कितना बड़ा कितना भारी। ठीक है, कितना बड़ा कितना भारी। तो इस चैप्टर में आप लोग आयतन मीन्स होता है किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान। लंबाई भी घेरेगा, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो तीनों तरफ से घेरी जाती है उसको हम आयतन कहते हैं। और भारी मीन्स भार मीन्स वजन। ठीक है, तो ये रहा आपका 14वां चैप्टर, कितना बड़ा कितना भारी। ठीक, पार्ट 14 चैप्टर 14, कितना बड़ा कितना भारी। ठीक है, तो जो वस्तु ज़रूरी नहीं है कि जितनी बड़ी हो उतनी भारी हो। ठीक है, जिस वस्तु का आकार बड़ा हो और घनत्व बड़ा हो, डेंसिटी बड़ी हो, वह ज़्यादा भारी होती है। ठीक है, आकार के साथ अगर घनत्व भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है तो उसका भार अधिक होता है। सारिका रंगीन कंचे, जानते हैं ग्लास शॉट, रंगीन कंचे, सिक्के, रबर आदि चीज़ों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा मीन्स कलेक्ट करती है। उसने एक गिलास में पानी लेकर पानी के ऊपरी सतह पर 0 का निशान लगाया। पानी लिया और जहाँ तक पानी था उस पर 0 का निशान लगा दिया। 0 का निशान लगाने के बाद एक एक चीज़ को उसमें डालेगी। पानी जिस वस्तु का जितना आयतन होगा वो पानी उतने ही ऊपर चढ़ेगा। छोटा कंचा डालेंगे तो इसमें थोड़ी ऊपर बढ़ेगा, और बड़ा कंचा डाल देंगे या गेंद डाल देंगे तो उसमें पानी तेज़ी से ऊपर बढ़ जाएगा। इसका मतलब जिस वस्तु का जितना आयतन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, वह उतना ही पानी ऊपर बढ़ा पाता है। ठीक है, तो जितना पानी ऊपर बढ़ेगा वह उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। ठीक, तो देखें यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने 5 कंचे इस गिलास में, अगर मैंने 5 कंचे इस गिलास में डाल दूं तो अंदाज़ा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा। लगभग 5 मिलीमीटर या ऊपर आ जाएगा। यानी एक कंचा 1 मिलीमीटर, 2 कंचे 2 मिलीमीटर, 3 कंचे 3 मिलीमीटर ऊपर पानी को भेजेंगे, 4 कंचे 4 मिलीमीटर पानी को ऊपर भेजेंगे और 5 कंचे 5 मिलीमीटर को पानी को ऊपर भेजेंगे। ठीक है, मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा। ये कह रहा है बच्चा कि पानी का स्तर अभी 0 है, 5 कंचे डालने पर इतना हो जाएगा, यानी 5 ऊपर बढ़ जाएगा। मीन्स मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखें, उसने 5 कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगा दिया। जब कंचे नहीं डाले थे तब तो 0 पे निशान लगा था। जैसे ही उसने उसमें 5 कंचे डाले तो पानी ऊपर आ गया, तो वहाँ पर उसने एक नया निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है, ओह तुम कैसे अंदाज़ा लगाया था, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ तक आएगा। क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? अगर एक कंचे का आयतन जिसको पता होगा तो वह लगभग अंदाजे से उसका चिन्ह सही आ जाएगा। ठीक, मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि कंचों ने पानी को कितना ऊपर उठाया। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? तो एक कंचा डालने पर जितना पानी ऊपर उठ गया वह उसका आयतन है। लेकिन इसमें ध्यान दें, अगर आपका गिलास ज़्यादा चौड़ा है तो पानी आपका कम उठेगा। गिलास आपका अगर थोड़ी पतला है, ठीक है, तो आपका गिलास में पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा। ये भी निश्चित है। ठीक है, और कंचे के आकार पर भी पानी उठता है। अगर छोटा आकार है तो थोड़ी ऊंचे ही उठेगा क्योंकि आयतन उसका छोटा रहेगा।
बड़े कंचे का बड़ा आयतन रहेगा, पानी में डूबते ही पानी को ज़्यादा ऊपर भेजेगा। समझ में आ रहा? देखें, आयतन मीन्स वॉल्यूम। देखो, हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, क्योंकि कंचा कुछ जगह लेता है। कंचे ने जो जगह ली उसके बदले में पानी को ऊपर भेज दिया, उठा दिया, यही उसका आयतन है। और जितना एक कंचा पानी को ऊपर उठाता है या जितनी जगह कंचा घेरता है, तो उस जगह को उस कंचे का आयतन कहेंगे। किसका आयतन कहेंगे? कंचे का। जितना पानी ऊपर उठा दिया तो वह उठा हुआ पानी उस कंचे का आयतन कहलाता है। ओके, आयतन मीन्स वॉल्यूम। जैसे अगर इस पानी के अंदर आप 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक घन डालें तो क्या हो जाएगा? तो आपका पानी लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है। ओके, अगर आप इसका 2 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा अगर घन डालते हैं तो आपका 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। तो जिसका जितना आयतन होगा उतना ही पानी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख रहे होंगे आपका मापक गिलास। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपये के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों के बराबर है? हाँ, लग सकता है, क्योंकि सिक्का भले ही पतला होता है, लेकिन जब हम उसको गोल करते हैं, जैसे एक कंचे के आयतन का लगभग आपने क्या लिया? आटा ले लिया, और उस आटे को क्या किया? फिर उसको चपटा किया, रोटी की तरह फ्लैट किया, पतला किया, तो लगभग एक सिक्के की मोटाई के बराबर में वह कंचे बराबर आटा आपका बन जाता है। तो कहने का मतलब जितना आटा आपने लिया था वह एक कंचे के आयतन के बराबर था, और जब उसको चपटा कर दिया तो वह एक सिक्के के बराबर हो गया। तो आयतन तो वही का वही रहा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि एक कंचे का आयतन 5 रुपये के एक सिक्के के बराबर है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। क्या तुम अंदाज लगाओगे? लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपये के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा या बराबर होगा? वो आप देखेंगे तभी पता चलेगा। ओके, और देखेंगे तो हाँ, हो भी सकता है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि कंचा आपका लगभग बड़ा होता है, बड़ा आयतन का होता है, और 5 रुपये का जो सिक्का होता है वो थोड़ा पतला होता है। ठीक, और हो सकता है आपने कंचे अगर छोटे बनाए हों तो आपका फिर नहीं होगा, बराबर होगा। ठीक है, नीचे लिखी चीज़ों के आयतन का अंदाज करो। अब पहले अंदाज करना है और फिर उसके ऊपर आप लोगों को प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। एक बॉल लगभग कितने कंचे के बराबर है? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक गिलास के अंदर पानी लेंगे जिसमें बॉल डूब जाए, इतना चौड़ा गिलास होना चाहिए, और उसमें वो बॉल पूरी डुबा देंगे। पहले जहाँ तक आपका पानी था उस पर 0 अंकित कर लेंगे। जैसी बॉल डुबाई तो आपका पानी ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब बॉल डुबाने के बाद जो पानी आपका ऊपर चढ़ गया तो इतना आपका एक बॉल का आयतन है। फिर क्या करेंगे? इसमें डालेंगे, फिर बॉल को निकाल लेंगे, फिर उसमें कंचे डालेंगे। कंचे डालते उतने कंचे डालना है जब तक आपका पानी इस चिन्ह तक, यानी बॉल के डूबने पर जितना चिन्ह बना था उस चिन्ह तक ना जाए, और फिर कंचों को गिनते जाना है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 0 था, बॉल डालने पर, गेंद को डालने पर आपका पानी इतना चढ़ गया था। उसके बाद आपने गेंद को बाहर निकाल लिया। अब आपने किसको? कंचों को डालना शुरू किया। तो 1 कंचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कंचे डालते जाएंगे, पानी आपका ऊपर चढ़ता जाएगा। लास्ट में पता चला कि आपका लगभग 40 कंचे डलने के बाद, कितने? 40 कंचे पानी में डलने के बाद आपका पानी यहाँ तक पहुँच पाया। इसका मतलब उस बॉल का आयतन 40 कंचों के बराबर है।
तो एक बॉल का लगभग 40 कंचों के बराबर आयतन होगा या होगी। तो आपको करके देखना है, ठीक है। एक रबर लगभग कितने कंचों के बराबर? एक रबर लगभग 2 कंचे के बराबर होगी। तो रबर को क्या करेंगे, पहले आपने पानी को शून्य माना, जब उसमें रबर को पूरा डुबाया तब पानी मान लीजिए इतना ऊपर उठा, फिर रबर को बाहर निकाल लिया, फिर कंचे को डालना शुरू किया। एक कंचा डाला तो पानी का स्तर यहाँ तक आ गया, 2 कंचे डालने पर आपके रबर के बराबर पानी का स्तर पहुँच गया। इसका मतलब एक रबर का लगभग 2 कंचे के बराबर आयतन है। एक नींबू का आयतन लगभग 4 कंचे का आयतन, ठीक है। ये आपने पहले इसमें नींबू डाला, नींबू को पूरा डुबाया, डुबाने के बाद देखा कि पानी यहाँ तक चढ़ गया, ठीक है। तो फिर उसमें कंचे, नींबू को निकाल लिया, कंचे को डालना शुरू किया। तो 4 कंचे डालने पर पानी का स्तर कंचे के बराबर, नींबू के बराबर पहुँच जाता है। तो एक नींबू बराबर लगभग 4 कंचे के बराबर होता है। एक पेंसिल लगभग 3 कंचे के बराबर होती है, या 4 कंचे के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। एक आलू लगभग, आलू के आकार पर है, अगर आलू आपका बड़ा है तो कंचे ज़्यादा डालने पड़ेंगे, आलू छोटा है तो कंचे कम डालने पड़ेंगे। तो एक आलू लगभग 35 कंचों के बराबर होता है, ठीक है। एक आलू का आयतन लगभग 35 कंचों के आयतन के बराबर होता है। आयतन समझ में आ रहा ना? किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, जगह, यानी लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में जो जगह घेरी जाती है वह जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे आप देखें, 1 सेंटीमीटर एक लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसने कितनी जगह घेरी? 1 सेंटीमीटर लंबाई में, 1 चौड़ाई में और 1 ऊंचाई में। तो जो पूरी जगह जितनी इसने घेरी है, इसका आयतन 1 सेंटीमीटर की घात 3 या 1 घन सेंटीमीटर। आयतन किस में रहेगा? घन में रहेगा। 1 घन सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर में रहता था, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई घेरी जाती थी, वर्ग रहते थे। और यहाँ पर आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें घेरी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर घन लगाया जाएगा। आयतन की इकाई में क्या लगाया जाता है? घन। ओके। एक आलू लगभग 35 कंचों के आयतन के बराबर होगा। अब देखें आगे, आपको समझ में आ रहा होगा। 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। 35 कंचों की मदद, पहले आपने गिलास लिया, गिलास में जहाँ तक पानी था वहाँ उसको आपने शून्य अंकित कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, लिख दिया, राइट कर दिया। फिर उसमें आपने 5 कंचे डाले तो आपका मान लीजिए इतने, यहाँ तक आपका पानी का स्तर पहुँचा। 10 कंचे डालने पर यहाँ, 15 कंचे पर यहाँ, 20 कंचे पर, 30, 35 कंचे पर, इस प्रकार से आपका मापक बन गया। अब एक कंचा अगर 1 मिलीलीटर है, एक कंचा 1 मिलीलीटर है तो 35 कंचे 35 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से यहाँ तक इस पानी का जो आयतन बड़ा है वो कितना माना जाएगा? 35 ml, 35 मिलीलीटर। ओके। तो एक कंचा 1 मिलीलीटर, 35 कंचे 35 मिलीलीटर का आयतन रखते हैं। एक गिलास लो और उस पर शून्य का खुद तैयार करना है। तो देखो, एक गिलास लो, उस पर शून्य का निशान लगाओ, फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5 m का निशान लगा दीजिए, और फिर 5 कंचे डालो और पानी के नए स्तर पर 10 m का निशान लगा दो। इसी प्रकार 15 कंचे डालो तो 15 m पर निशान लगा दो, 20 कंचे डालो तो 20 m का निशान, 25, 30, 35, इस प्रकार से आप 35 कंचे डालोगे तो 35 m के निशान लगा दोगे। ठीक है, तो आपका एक मापक तैयार हो गया कि एक कंचे का आयतन, 5 कंचे का आयतन इतना होता है। अब हर चीज़ को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अंदाजे को जांच करो। अब हर चीज़ को डालना है आपको गिलास में, कि जैसे सबसे पहले आपने किस चीज़ को डाला, मान लीजिए
इसी तरह और चीज़ों को, जैसे बाल को डालते हैं, गेंद को डाल के आप लगा लेंगे कि 35 कंचे के बराबर एक गेंद आई है। पत्थर आदि को भी पता कर सकते हो कि 10 कंकड़ का, एक 5 कंकड़ का या छोटे पत्थर का कितने कंचे आयतन हैं, और तालिका को पूरा करना है, सारणी को फिलअप करना है। माचिस की डिब्बी तो तैरती है, इसका आयतन कैसे पता लगाएंगे? माचिस की डिब्बी जब तैरती है, पहले तो आप उस पर शून्य चिन्ह लगा देंगे, और जब माचिस की डिब्बी को आप क्या करेंगे, उसको ज़बरदस्ती उसके अंदर डुबाएंगे, लेकिन उसके अंदर पानी ना भर पाए, तभी उसका आयतन पता चलेगा। माचिस की डिब्बी के अंदर पानी भर जाएगा तो उसका आयतन पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसा कर सकते हैं कि माचिस में जितनी रेत भर जाती है, उस रेत को आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी माचिस की डिब्बी थी उतना उसके अंदर रेत है, और वही रेत आप रेत भर के उस माचिस की डिब्बी को डालें तो रेत के भार से वह माचिस पानी में डूब जाएगी। इसको रेत या कीलों से भर कर देखें। चीज़ का नाम और उसका आयतन कितने कंचे। मान लीजिए आपने पेन का आयतन लगाया, तो पेन का आयतन लगभग निकलता है 5 कंचे। कितने कंचे? 5 कंचे निकलेगा। और अगर आप मान लीजिए और भी आपके पास छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो इसमें आप गोल वस्तुएं डुबो सकते हैं। मान लीजिए आपका एक सांप सीढ़ी का पांसे को डाल रहे हैं, पांसा को डाला तो उसका सांप सीढ़ी का पांसा 1 कंचे के बराबर है। और उसके बाद आपने क्या डाला, तो कोई भी वस्तु आप डाल सकते हैं, और जितना पानी आपका ऊपर उठेगा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर वस्तुओं के नाम भरना है और कितने कंचे उसका आयतन है वो आपको करना है। आगे देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछ सकते हैं वीडियो कॉल करके या फ़ोन लगा के। सुने, जिसका आयतन ज़्यादा है, किसका आयतन ज़्यादा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज़्यादा है, उसी का आयतन ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखें, क्या तुम 6 कंचों का आयतन ml में बता सकते हो? बिल्कुल, 1 कंचा बराबर 1 ml, तो 6 कंचे बराबर 6 ml। ओके, अब देखें, हाँ, अगर हम एक मापक बोतल बना लें कंचे की, तो हम पता चला सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये आपका रहा क्या, एक बोतल रही, इसमें आपने सबसे पहले इंजेक्शन से क्या करना है, इस इंजेक्शन से 5-5 ml या 1 ml पानी डाला, तो यहाँ 1 लगा लिया, 2 डाला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस प्रकार से आपने ml वाली बोतल बना ली। अब आपने पहले जो 0 था, यहाँ तक मान लीजिए पहले यहाँ पर पानी था 0, और फिर इसके बाद आपने मापक बोतल पर चिन्ह लगाए, बस क्या डाल कर पानी डाल के यहाँ पर ml लिख लिए, 5 ml, 10 ml, 15 ml, और फिर उसमें आप कंचे डालो। मान लीजिए 1 कंचा डाला तो 1 ml पानी ऊपर उठ पाया, 2 कंचे डाला तो 2 ml पानी ऊपर उठ पाया, 5 कंचे आपने डाले तो 5 ml पानी ऊपर उठ गया, और 6 कंचे डाले तो आपका 6 ml पानी ऊपर उठ गया। इसका मतलब 1 कंचे का आयतन 1 ml है, तो 10 कंचे का आयतन 10 ml हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, कक्षा 4 में तुमने 250 ml मापने की एक बोतल बनाई थी। कक्षा 4 में 250 ml नापने की एक बोतल बनाई थी। तो बोतल कैसे बनेगी? इंजेक्शन से, क्योंकि इंजेक्शन पर रीडिंग लिखी रहती है, माप लिखा रहता है कि इतना ml, तो 1-1 ml उसमें डालते जाओ और फिर आप उस पर चिन्ह लगाते जाओ, या 5-5 ml डालते जाओ तो 5-5 ml के आप चिन्ह लगाते जाओ, या फिर 10-10 ml डालते जाओ, 10-10 ml का आप चिन्ह लगाते जाओ। ठीक है, तो जो 10-10 ml का उसने क्या किया है, चिन्ह लगाकर एक मापक बोतल तैयार की है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने मापक बोतल बनाने का तरीका, कक्षा 4 में तुमने 250 ml मापने की एक बोतल बनाई थी। क्या तुम ऐसी मापक बोतल बनाने के तरीके सोच सकते हो जो 10 ml, 20 ml, 30 ml, ... 60 ml माप सकें? अपने दोस्त से चर्चा करो। हाँ, बना सकते हैं। एक इंजेक्शन मान लीजिए 5 ml का है, तो 2 बार इंजेक्शन डालने, पहले तो आप शून्य लिखेंगे, 2 बार इंजेक्शन डालने पे जहाँ पर आपका पानी आ जाएगा वो हो जाएगा 10 ml का निशान। 4 बार इंजेक्शन डालेंगे तो 20 ml का, 6 बार डाल देंगे तो 30, और इस प्रकार से आप 12 बार डाल देंगे तो 60 ml हो जाएगा। अपने दोस्त से चर्चा करो। इसका चर्चा करना है आपको, मतलब बना सकते हैं। तारिक और मौली ने अपनी अपनी मापक बोतल बनाई। तारिक के पास एक पुराना इंजेक्शन सिरिंज पड़ा था, इंजेक्शन या सिरिंज पड़ा था। उसने इंजेक्शन से अपने मापक बोतल बनाई। मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया। ठीक है, दवाई की एक खाली बोतल मान लीजिए, उसमें 10 ml दवाई थी, तो 10 ml एक एक बोतल डालते जाइए, आप चिन्ह लगाते जाइए। ठीक है, या आपने 20 ml की बोतल थी तो 20 पर चिन्ह लगाते जाइए, और फिर उन चिन्हों के बीच में एक आधा का चिन्ह लगा दीजिए, तो 10 ml वाले चिन्ह लग जाएंगे। ठीक है, उसने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई। मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया और उसने एक बोतल बनाई। ओके, अब देखें यहाँ पर मैंने इंजेक्शन सिरिंज में एक बार में 5 ml पानी भरा और बोतल में 10 ml निशान लगाने के लिए 2 बार बोतल पानी डाला। 5 के 2 इंजेक्शन डालेंगे तो 10 ml हो जाएगा, वहाँ पे निशान लगा देंगे। मैंने 10 ml माप की एक खाली दवाई की बोतल से अपने मापक की बोतल बनाई। आसान है, उसको तो एक एक बोतल डालते जाओ, चिन्ह लगाते जाओ। मौली ने 5 रुपए के सिक्के का आयतन पता करने के लिए अपनी मापक बोतल का उपयोग किया। उसने पता लगाया कि 5 रुपए के 9 सिक्के 10 ml पानी हटाते हैं। लगभग एक सिक्का 1 ml पानी हटाता है। तुम भी 5 रुपए के 9 सिक्कों का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हो। तो 9 सिक्के डाल दीजिए, 10 ml बन गया। फिर 9 सिक्के डाल दीजिए, 10 ml पर चिन्ह लगा दीजिए। फिर 9 सिक्के डाल दीजिए, फिर 10 ml पर आप चिन्ह लगा सकते हैं। ओके, अब 9 सिक्के का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि 5 रुपए का एक सिक्का लगभग 0.9 ml पानी होता है, यानी इसको कह सकते हैं कि 9 सिक्के अगर डाल दे तो 10 ml के बराबर उनका आयतन हो जाता है। अपनी मापक बोतल से पता करो 6 कंचे का आयतन कितना है। अब आपने लगभग 6 कंचे डाले तो पता चला कि आपका 6 ml है, 6 ml पानी ऊपर गया। ठीक, तो आप पता कर सकते हैं और लगभग आपका अंदाज सुधर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बेल्ट की लंबाई पूछी तो आप कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर मेरी बेल्ट है, 10 सेंटीमीटर मेरी बेल्ट है। तो सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं ना, ये आपका एक जो इंच है वो उसमें 2.5 सेंटीमीटर होता है। इतने 2 हैं जो वो 5 सेंटीमीटर हैं। तो क्या आपकी 5 सेंटीमीटर की बेल्ट होती है? बेल्ट मीन्स कमर में बांधने वाली कमर पट्टा। तो 5 सेंटीमीटर की हो सकती, 10 की हो सकती नहीं, 20 की हो सकती नहीं। उसकी लंबाई कम से कम आपकी 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इतना अंदाज आपको लंबाई चौड़ाई में और आयतन में आ जाना चाहिए।
ठीक है। अब आपसे कहें कि एक मग में कितना पानी बनता है, तो आप कहेंगे 5 लीटर। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, 5 लीटर एक मग में पानी बनेगा तो फिर तो वो एक बाल्टी के बराबर, छोटी बाल्टी के बराबर आपका मग हो गया। और आपसे कहें कि भाई एक टंकी में, एक ड्रम में, या एक टंकी जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची टंकी है, तो उसमें कितना पानी बनेगा, तो आप कहें सर बहुत सारा बनेगा। तो बहुत सारा थोड़ी पूछा, अंदाज बताओ कितने लीटर बनेगा। तो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची अगर टंकी होती है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है, ये है सही हिसाब। अब फिर अंदाज़ा आप लगाना है। आपको सर उसमें 100 लीटर बनेगा, तो कितना ख़राब अंदाज़ा है। तो अंदाजे को आप संभालो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, ये आपके अंदाजे से भी सही होने चाहिए। अब 16 1 रुपये के सिक्कों का आयतन कितना होगा। 16 1 रुपये के सिक्कों का आयतन भी 16 ml होगा, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के थोड़े पतले होते हैं, इसलिए उनकी ये हुआ मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का, तो ये मोटा रहता है। अब इसी को हम थोड़ा और प्रेस कर दें, दबा दें, फ्लैट कर दें, तो फिर वो आपका 1 रुपये के सिक्के के बराबर हो जाएगा। तो है तो वही चीज़, तो लगभग 16 ml रहेगा। तो अंदाज़ा है मेरा, लेकिन आप उसको नाप के देखो तो इतना ही निकलेगा। जी मेरा अंदाज है। अब आप लोग अंदाज सीखें, जब तो आपका सही बनेगा। प्रैक्टिकल करके देखें, तभी तो अंदाज सुधरेगा। अब इन्हें मन ही मन हल करो। 24 कंचों का आयतन लगभग 24 ml। कितने ml? 24 ml होगा। 32 रुपये के सिक्कों का आयतन लगभग 32 ml होगा। मौली 5 रुपये के कुछ सिक्के मापक बोतल में डाले, उसे कितने सिक्के डालने होंगे अगर 60 ml पानी ऊपर उठाना है। तो इसके पहले हम पढ़ चुके कि 9 सिक्कों से 10 ml पानी ऊपर उठता है। तो 30 ml उठाने के लिए हमें 30 ml पानी ऊपर उठाने के लिए 9 × 27 सिक्के डालना पड़ेंगे। पिछले पढ़ा था पीछे वाले उसमें पेज में कि 9 सिक्कों से 10 ml पानी ऊपर उठता है, तो 30 ml पानी ऊपर उठाने के लिए 27 सिक्के डालने पड़ेंगे। और 60 ml पानी ऊपर उठाने के लिए 27 दूनी भाई 9 छक्के 54, कितना 54 सिक्के डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक सिक्के से उठता है 10 ml पानी ऊपर, कितने से 9 सिक्के से, तो 18 सिक्के से 20, और 27 सिक्के से 30, और 36 सिक्के से 40, और 45 सिक्के से 50, और 54 सिक्के से आपका 60 ml 54 सिक्कों से 60 ml पानी ऊपर उठेगा। ओके, पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर अपनी मापक बोतल की मदद से कुछ और चीज़ों का आयतन पता करो। पहले अंदाज़ा लगाना है और मापक बोतल से आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए आपने चीज़ को क्या रख लिया है, और यहाँ अंदाजे वाला माप भी यहाँ रखें, ये अंदाज़ा वाला। तो चीज़ आपने रख लिया, पेन, पेंसिल, रबर। ठीक है, पेन, पेंसिल, रबर, और आपने मान लीजिए सांप सीढ़ी का पासा, इसका अंदाज़ा। अब अंदाज़ा के कितने ml होगा, और फिर उसके बाद आप उसको पानी में, मापक बोतल की पानी में डुबाकर आप उसका सही आयतन लिख सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आयतन। सोचो पानी के अंदर जाने पर तुम्हारा शरीर कितना पानी हटाएगा। तो पानी के अंदर जाने पर जितना पानी आपका हटा रहा है आपका शरीर, आपके शरीर के द्वारा जितना पानी हटाया जाता है, वही हटाया हुआ आयतन पानी शरीर का आयतन कहलाएगा। वही हटाया गया पानी शरीर के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो जो जितना पानी हटाता है, मान लीजिए एक टंकी है, ड्रम है, वो पानी आपका आधा भरा हुआ है, अब आप उसमें पूरी डुबकी लगाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो जितना पानी ऊपर चढ़ेगा उतना ही आयतन आपके शरीर का है। समझ में आ गया? तो ये आपको आना चाहिए। फिर अगली चीज़ पढ़ेंगे।